वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबियाइ मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद बहुज़ूर सरवरे कौन मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुरूद सलाम का नजराना पेश फरमाएं और कोई भी ज़ुबान खामोश न रहे इस अकीदे के साथ कि हम अपने आका पर यहाँ बैठकर दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं, हमारे नबी मदीने में हमारा सलाम सुन रहे हैं। मिल के आवाज़ है सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या अहले नजर की आँख का तारा अली अली एले नजर की आँख का तारा अली अली एले वफा के दिल का सहारा अली अली। सदा बुलंद कीजिए एले वफा के दिल का सहारा। रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में। मैंने कभी जो रो के पुकारा अली अली, मैंने कभी जो रो के पुकारा। दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो, दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो। इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। माशाल्लाह मोहब्बत से आवाज आए। इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन, एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन। जब से हुआ है
हमारा अली अली जब से हुआ है विर्द हमारा। आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। हम हैं अली के और हमारा अली अली, हम हैं अली के और हमारा। हम्दो सला के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 13 रजबुल मुरज्जब का मुबारक दिन गुजरा, जिस दिन में उस हस्ती का ज़हूर इस दुनिया में हुआ जिन्हें मौला कायनात, शेर खुदा, दामादे मुस्तफ़ा, खैबर शिकन, शामिल पंजतन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। हज़रत मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है, आपकी हस्ती वो हस्ती है जिनको मेरे और आपके प्यारे आका सरवरे कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान और निफाक का मयार करार दिया है। ईमान और निफाक की कसवटी बनाया है। क्या मतलब? मतलब यह है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़े और वाशगाफ अल्फाज में फरमा दिया कि जो अली से मोहब्बत करता है वो मोमिन है, जो अली से बुग़्ज़ रखता है वो मुनाफिक है। और फिर खुद मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान भी है। आप फरमाते हैं कि अगर मैं अली किसी मोमिन की नाक पर तलवार मार दूं, लेकिन फिर भी वो मोमिन है, मुझसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिया। और फिर फरमाया अगर मैं पहाड़ों जितना खजाना, बेहिसाब दौलत, रुपया, पैसा, खजाना अगर किसी बंदे को दे दूं, वो दिल से अगर मुझसे बुग़्ज़ रखता है, मुनाफिक है, तो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। मतलब क्या है? फरमाया मेरा प्यार भी अल्लाह की अता है और मुझसे मोहब्बत करना ये ईमान की अलामत है, मुझसे बुग़्ज़ रखना ये मुनाफिक होने की अलामत है। तो ये अपने बस की बात नहीं है, अली से मोहब्बत करना ये रब की अता है और मदीने वाले की निगाह है। जिसे रब चुनता है, पसंद करता है, अल्लाह मोहब्बत करता है, उसके दिल में अल्लाह अपने महबूब के महबूब मोहम्मद जनाब अलीउल मुर्तज़ा का प्यार डाल देता है। कौन अली? वो अली जिनके बारे में सरकार ने फरमाया या अली अंता खीफ़िद दुनिया वल आखिरा, और मैं अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। वो अली जिन्हें मुस्तफ़ा ने अपना भाई कहा, उनका जिक्र हम करने जा रहे हैं। कौन? अलीउल मुर्तज़ा, वो अलीउल मुर्तज़ा जिनके बारे में सरकार की हदीस मुबारका है, फरमाया कि जो अली से मोहब्बत करता है, हुजूर की हदीस मुबारका क्या? सरकार ने फरमाया मुझे
4 बंदों के साथ अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनसे मोहब्बत करो। उन 4 में से सरकार ने फरमाया उनमें से अली शामिल है। और मैं अली तुम उनमें शामिल हो कि अल्लाह ने मुझे कहा है कि उससे मोहब्बत करनी है। तो अली उल मुर्तज़ा की हस्ती वो है कि जिनसे अल्लाह भी प्यार करता है और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी प्यार फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और फिर अली वो हैं जो अल्लाह से मोहब्बत की तो अल्लाह ने आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाया। रसूलुल्लाह से मोहब्बत की तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने आपकी मोहब्बत को कबूल किया। आगे चल के हदीस से मुबारक अर्ज करूंगा। आली मर्तबा सामीन, पहला हुक्म हमारे नबी की बारगाह में आया और वो हुक्म क्या था? हुक्म यह था कि प्यारे महबूब ऐलान नबूवत फरमा दें, जो हमने नबी आपको आदम से भी पहले बनाया था और आप अभी आदम बने भी नहीं थे, आप इमामुल अंबिया बनकर मेरी कुर्बतों में मौजूद थे। आज वक्त है आप ऐलान फरमाएं। सरकार ने ऐलान किया, साथ ही हुक्म हुआ व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, फरमाया सोनिया अपने करीब वालों को बुलाकर ये ऐलान कर दे, उन्हें मेरी बारगाह से डरा, उन्हें अल्लाह का खौफ दिला, उन्हें मेरा तारफ करवा, उन्हें अपनी नबूवत का बता, उन्हें अपनी रिसालत का बता। अब जब ऐलान करने की बारी थी, अल्लाह का हुक्म था कि ऐलान नबूवत के लिए, इस्लाम की दावत के लिए, दीन की दावत के लिए सबसे पहले अपने करीबियों से आगाज करना है। मैं पहले घर वालों को दावत देनी है, क्योंकि करीबी जो है ना वो कम मानते हैं, औखा मानते हैं, इसलिए कहा पहले इनको बताएं और दावत दें ताकि इन्हें पता चले कि अल्लाह ताला ने अरब वालों पे कितना करम किया, कुरैश वालों पे कितना करम किया, बनु हाशम पे कितना करम किया। अपना महबूब अल्लाह ने इन्हीं में से चुना है। अब ये ऐलान करना था और आपको पता है कुफर के माहौल में ऐलान करना है। हर तरफ दुश्मनी है, मुनाफिकत है, शिरक है, बुत परस्ती है। उसमें इस बात का झंडा गाड़ना है कि ये सारे तुम्हारे बुत ये बातिल हैं, हक है तो एक ही जात है जिसे रब मोहम्मद कहा जाता है। अब इसमें मौला अली पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसे शान अता फरमाई। हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ये उस हस्ती का नाम है कि आप सबसे पहले आपने इस्लाम कबूल किया। अभी 7 साल की उम्र है, 8 साल की उम्र है, बाज ने कहा 9 या 10 साल की उम्र है, बुलूगत भी नहीं है, कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल है। पर इसका जिक्र भी सुने तो इंशाअल्लाह अपने दिलों को मदीना मदीना बनाएं और इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें मौला अली का बुग़्ज़ी नहीं बनाया, बल्कि मौला अली से मोहब्बत करने वाला बनाया है। मोहब्बत से कह सुभान अल्लाह। मेरे आका ताजदार कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जनाबे हजरत अब्बास के पास तशरीफ ले जाते हैं। ये वाक़या उस दौर का है। अल्लाह के महबूब आप हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से शादी फरमा चुके हैं, अपने घर में शिफ्ट हो चुके हैं। अपने चचा के पास गए, अर्ज करने लगे, चचा आप जानते हैं मक्का में कहत पड़ गया है, गुर्बत आ गई है, हालात लोगों के अच्छे नहीं हैं। हमारे चचा जनाब अबू तालिब का अयाल बहुत है, औलाद ज्यादा है। मैं ये चाहता हूँ आप और मैं जाएं, उनसे जाकर एक एक बच्चा ले लें, हम उसे पालेंगे, उनका बोझ भी हल्का हो जाएगा, अल्लाह हमें अजर भी अता फरमाएगा। अब जनाब अब्बास फरमाते हैं ये तो अच्छी बात है,
दोनों हजरत अबू तालिब के घर में पहुंचे, जाकर अपने आने का मतलब बयान किया, मकसद बयान किया। हजरत अबू तालिब फरमाने लगे, मुझे कोई एतराज नहीं है, जिसे चाहते हो मेरी औलाद में से ले जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है। सरकार ने हजरत अब्बास को देखा, हजरत अब्बास ने मेरे आका को देखा। सरकार ने आंखों आंखों में कहा, अब्बास पता है मैं किसे लेके जाऊंगा? कहते हैं हुजूर सारा जमाना जानता है, बेशक बचपन में, पर आप अली को लेकर जाएंगे। और मैं अब्बास तुमने ठीक कहा, मैं अली को लेकर जाता हूं। अब 7 साल की उम्र में मौला अली आगोश नबूवत में कहां पल रहे, जो इस जहान में सबसे अफजल घर है, जिसमें इमामुल अंबिया रहते हैं, सैयदा खतीजतुल कुबरा रहती हैं। सुबह भी आका के घर में, शाम भी आका के घर में, नाश्ता भी हुजूर के साथ, दिन का खाना भी इमामुल अंबिया के साथ, रात का खाना भी इमामुल अंबिया के साथ। बाकी बातें बाद की हैं। मौला अली वो हैं जो सबसे पहले आपने ईमान कबूल किया और इस्लाम की आगोश में आए। आप फरमाते, जब मैं हुजूर के घर में था तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन ऐलान नबूवत किया और मुझे हुजूर ने फरमाया, अली जाओ, तवज्जो करना, कहा अली जाओ, जाकर अपने खानदान के सारे कुरैश वालों को दावत दो, मैं उनको खाना पेश करना चाहता हूं और अल्लाह का पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। अब मक्कातुल मुकरमा में और मदीनातुल मुनव्वरा में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी सी उम्र में मौला अली पाक आप को जब ये ऐलान हुआ कि आप जाएं और जाकर कुरैश के घर घर में ये पैगाम दें, आप गली कूचों में जा रहे हैं, एक एक घर में गए। अब वो गलियां गवाह हैं, मक्कातुल मुकरमा में कभी अबू जहल के घर में, कभी उतबा के घर में, कभी शैबा के घर में, कभी हजरत अब्बास के घर में। इसी तरह आप चले जा रहे हैं और एक एक को जाकर कह रहे हैं कि आज तुम्हें जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है, खाना उनकी तरफ खाना है। कहने लगे क्या बात है? कहते हैं बात का हुक्म नहीं है, सिर्फ बुलाने का हुक्म है, बात कमली वाले खुद करेंगे। छोटी सी उम्र 7-8 साल की और तबलीग इस्लाम गली कूचों में आप जारी किए हुए हैं और जाकर पैगाम दे रहे हैं। आप फरमाते हैं जो ही सारे जमा हो गए, खाना हुआ, मेरे आका इमामुल अंबिया खत्मुल मुरसलीन अपनी जगह पे खड़े हुए। आपने उन सारों से बात करना शुरू की। फरमाया, ए मेरे खानदान वालों, ए कुरैश वालों, मैं तुम्हें दावत इस्लाम देता हूँ और तुम्हें ये पैगाम देता हूँ, अल्लाह ने मुझे अपना सच्चा रसूल बनाकर भेजा है, अल्लाह ने मुझे अपना सच्चा नबी बनाकर भेजा है। और तुम्हें ये कहता हूँ, मेरा कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मैं ये गवाही दूंगा, इन्होंने मेरा कलमा पढ़ा, इन्होंने दीन को कबूल किया, इन्होंने इस्लाम को कबूल किया। जब तुम दायरा इस्लाम में आ जाओगे तो मैं ये वादा करता हूँ, जहन्नम से बचा कर तुम्हें अल्लाह की बनाई हुई जन्नत में साथ लेकर जाऊंगा। वो जो सारे खाना खा चुके, सारे खामोश, एक एक का हुजूर नाम ले रहे हैं। तुम्हें कह रहा हूं, मेरी हिफाजत करो, मेरी मदद करो, अल्लाह तुम्हें वो इज्जत देगा जो दुनिया भी देखेगी, आखिरत भी देखेगी। अब सारे सर झुका के खामोश, खाना खा लिया पर चुप, बोलते नहीं, कोई नहीं कहता, चूंकि एक नई बात थी उनके लिए, बुत को छोड़ना है, रब को मानना है। लात, उज़्ज़ा, हुबल, ये बड़े बड़े बुतों को इनकार करना है और एक खुदा को मानना है और मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानना है। कहते हैरानगी की बात थी। पता है यहाँ पे शान मौला अली क्या है?
आप फरमाते हैं मैं बच्चा था, खानदान के सारे बड़े आगे बैठे थे, मैं पीछे बैठा हुआ था और मुंह में मेरे खजूर थी, खा रहा था। जब मैंने देखा कि हुजूर थोड़े परेशान हो गए और इनमें से तो कोई भी नहीं बोल रहा कि आपके दीन के लिए हम मदद करेंगे, आपकी हिफाजत हम करेंगे, कोई भी बात नहीं कर रहा। मौला अली फरमाते हैं मैंने खजूर सारी नहीं खाई, उधर ही मुंह से निकाल कर फेंकी, अपनी जगह पे खड़ा हो गया था बच्चा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह अना हाफिजों का, या नबी अल्लाह मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं और साथ ये भी कहता हूं आपकी हिफाजत मैं करूंगा। आप मैदान में निकलें, जिस जगह पर जरूरत पड़ेगी, जिस जगह पे आप पुकार फरमाएंगे, जिस जगह पर आप मुझे कहेंगे, मैं आपके लिए मुहाफिज बनकर तलवार लेकर खड़ा हो जाऊंगा, आपकी हिफाजत करूंगा, आपके दुश्मनों से लड़ूंगा। अनाना सिरों का या रसूल अल्लाह, आप मैदान में निकले, ये अली आपकी मदद करेगा, आपके लिए अगर जान भी देना पड़ी अली जान दे देगा, अली अपना सर दे देगा, अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा देगा, या रसूल अल्लाह आपका दामन नहीं छोड़ेगा। अब सारे हैरान हैं। एक पतले से काठी वाला बच्चा, कद इतना बड़ा नहीं है, उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, पर कितनी जुर्रत से बोल रहा है बच्चा, पर बचपन में भी शेर खुदा लगता है बच्चा, बचपन में भी मेरे मुस्तफा का शेर लगता है। आवाज में गूंज है, गरज है, जुर्रत है, हिम्मत है। कहने लगे आप निकलें, मैं मैदान में आपकी मदद करूंगा। अल्लाह के महबूब का दिल, ये वो पहला मौका था आपने जीता और खुश कर दिया। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। मजा आ जाए मिलके सब कह रहे हैं अली का है। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। जिस्म देखता हूँ नजारा अली का है। जिस्म देखता हूँ नजारा अली का है। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। सुनियो दब के क्या सुभान अल्लाह। अली शेर खुदा है और शेर खुदा का जिक्र शेरों की तरह सुनो। बुलंद आवाज से को सुभान अल्लाह। आ रहे हैदरी तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। देखो ये मामला हमारा सुभान अल्लाह हमारा अली का है। मौला अली ने सारे खानदान को हैरान और शशदर कर दिया। छोटा सा बच्चा खड़े होकर इतना बड़ा ऐलान कर दिया। इमामुल अंबिया का दिल खुश कर दिया। आपने आप खुश हुए, राजी हुए, अपने सीने से लगाया। मौला अली फरमाते हैं मैं वो हूँ। इधर पीर के दिन ऐलान हुआ, मंगल के दिन इमामुल अंबिया सैयदा खतीजातुल कुबरा नमाज अदा कर रहे हैं। मैंने आका करीम को खड़े देखा, क़याम करते देखा, रुकू करते देखा, सजदा करते देखा।
सलाम फेरने का इंतजार किया। मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह ये क्या था? मेरे आका ने फरमाया अली ये नमाज है, अल्लाह का हुक्म है, ये नमाज है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह इससे खुश होता है, राजी होता है। सुनो मौला अली से प्यार करने वालों, अली की मोहब्बत का दम भरने वालों, अली को प्यार है तो किससे है? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ये नमाज मुझे बड़ी पसंद आई है। अली को क्या पसंद आया? ऊंचा बोलो, क्या पसंद आया? तो फिर जो अली वाला हो उसे नमाज छोड़नी चाहिए या कायम करनी चाहिए? अली को पसंद क्या आया? नमाज का। हुजूर मुझे बड़ी पसंद आई है और मैं चाहता हूं कि मैं भी पढ़ूं। सरकार ने फरमाया कलमा पढ़, दायरे में दाखिल हो, फिर नमाजें पढ़ सारी जिंदगी। अब उन्होंने बड़ी जुर्रत वाला फैसला किया, कहा हुजूर मैं पढ़ता हूं, लेकिन सरकार ने कान करीब करके फरमाया पहले जाके अब्बा जी को लो पूछ भी ले, अब्बा जी से पूछ भी ले कि मोहम्मद मुस्तफ़ा मुझे अपने दीन में दाखिल करना चाहते हैं, कलमा पढ़ाना चाहते हैं, क्या हुक्म है? आप कहते हैं मैं गया जनाब अबू तालब के पास, मैंने कहा अब्बा जी मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ और मुझे ये हुक्म दे रहे हैं मैं उनका कलमा पढ़ के दीन में दाखिल हो जाऊं, नमाज पढ़ूं। मैं जनाब अबू तालिब बोले, आप फरमाने लगे पुत्र तू की क्या? मोहब्बत नाल के सुभान अल्लाह। आपने पूछा फिर तू की क्या? कहते हैं फिर उन्होंने खुद ही कह दिया था जा जरा अब्बा जी से पूछ भी ले। अब उन्होंने मुस्कुरा के कहा, फरमाने लगे जो मोहम्मद कह रहे हैं वैसा वैसा करता जाओ। मोहब्बत से कह सुभान अल्लाह। कहा जो मोहम्मद कह रहे हैं वैसा वैसा कर, क्योंकि वो जो कहते हैं वो हक है और जो वो कहते हैं तेरे भले के लिए कहते हैं। और फिर ये भी सुन ले तू बेटा मेरा है पर मैं तुझसे इतना प्यार नहीं कर सका जितना तुझसे प्यार मदीने वाले आका करते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा करते हैं। दोस्ती की इब्तिदा भी देखें, 7-8 साल की उम्र से दोस्ती हुई, हाथ पकड़ा, दामन पकड़ा, हुजूर के घर में रहे, फिर ये सफर टूटा नहीं। सरकार ने वो शान अता फरमाई कि दुनिया हैरान है। जब आपने दीन के लिए ये पैगाम लिया तो फिर मौला अली को अल्लाह ताला ने ये शान अता फरमाई कि मरहब, इतना बड़ा पहलवान, और इसके बारे में मशहूर था कि 1000 बंदे के मुकाबले में अकेला लड़ता था। जी 1000 बंदे के मुकाबले में, बोलो तो सही। अली का जिक्र आए तो खुश होके सुना करो। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अली का जिक्र सरकार ने फरमाया जिक्र अली ये इबादत, ये मैं नहीं कहता, हमारे नबी ने कहा है। और जो बंदा नबी को मानता हो, नबी की बात ना माने, फिर उस मोमिन की बात तो पूरी ना हुई। जब नबी को मानता है तो नबी की हर बात को मानना जरूरी है। उन्हीं नबी ने जिन्होंने कहा रोजा फर्ज है, उन्हीं नबी ने जिन्होंने कहा नमाज फर्ज है, वही नबी जिन्होंने कहा हज फर्ज है, वही नबी जिन्होंने कहा ज़कात फर्ज है, वही नबी कह रहे हैं अली का जिक्र इबादत है। अगर मैं इसके साथ एक और हदीस मिलाता हूं तो इंशाअल्लाह फिर आखिर तक हर बंदा मोहब्बत से कहेगा सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया अन नज़र इला वजह अली यानी इबादतुन, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। अली का चेहरा देखना, सारे बोलो अली का चेहरा देखना इबादत है। एक ने अर्ज किया हुजूर अगर कोई चेहरा ना देख सके, हमारे लिए समान कर दिया ना, जो बाद में आएंगे चेहरा तो नहीं देख सकेंगे, सारी इबादत होगी अली अली उनके नाम अमाल में नहीं होगा, तो फिर वो इससे महरूम रह जाएंगे। सरकार ने फरमा दिया जिक्र अली ये नहीं इबादत, चेहरा नहीं देख सके अली का जिक्र करते रहे ये भी इबादत है। जिस समत देख
देखता हूँ नजारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, हर लम्हा हर लहजा अपने दिल पे तवज्जो करके अपने दिल से पूछा करो, ए दिल तुझ में अली है कि नहीं है? ए दिल तुझ में अली का प्यार है कि नहीं है? ए दिल तुझ में अली की मोहब्बत है कि नहीं है? इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया कि जिसके दिल में अली का प्यार हो वो मोमिन होने की निशानी है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह करीम ने इस दिल की हर धड़कन में अली 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 रखा हुआ है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि हमारी नस नस में अली है, हमारी रूह रूह में अली है, हमारी जान में अली है, हमारी जुबान पे अली है। हम तो ये जज्बा रखते हैं अगर हाथ कट जाए अली का नाम फिर भी चलता रहेगा, अगर टांगे काट दी जाए अली का नाम फिर भी चलता रहेगा, अगर कोई जुबान काट दे इशारों से अली 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 चलेगा। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। अब लगाए नारे हैदरी, लेकिन जवाब टिलाया एक बारी फिर लाओ नारा हैदरी। या अली हमने 2 बार कहना है नारा हैदरी। अल्लाह आपको सलामत रखे। हैदर 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 सरकार के आसमाना पे वापस आए। मैं अली जिस आसमान पर गया हूँ, जहां भी फरिश्तों से मिला हूँ, मैंने देखा कि हर एक जहां मुझे मरहबा कहकर इस्तकबाल कर रहा था वहां तेरा भी पूछ रहा था। अली तुम तो जमीन पर नहीं आसमानों पर भी हो, जन्नतों में भी हो, फरिश्ते भी प्यार करते हैं, अल्लाह भी प्यार करता है, और फिर क्यों प्यार ना हो? अली को जो जुर्रत अल्लाह ने अता फरमाई। मैं बात कर रहा था मरहब 1000 बंदे के मुकाबले में लड़ने वाला चैलेंज था, 1000 बंदा थे खड़ा कर दो, एक मरहब उनके मुकाबले में निकलता कोई जुर्रत ना करता उसका सामना करने की। जब आया ना मौला अली के सामने, कहने लगा जानते हो मैं कौन हूं? जुमला सुनना। कहने लगा जानते हो कौन हूं मैं? फरमाने लगे ये तो नहीं जानता तू कौन है, पर अपने बारे में जानता हूं मैं कौन हूं। कहने लगा तुम कौन हो? आपने कहा असदुल्लाह व असदु रसूलिही, अल्लाह का भी शेर हूं, अल्लाह के रसूल का भी शेर हूं। उसने कहा मरहब हूं। आओ हो गए, ये तो मैदान में उतरोगे तो पता चलेगा कि खुदा का शेर क्या करता है और तुम दुनिया को धोखा देने वाले किधर हो। जब मुकाबला हुआ एक ही बार तलवार से मौला अली ने हमला किया, 2 हिस्सों में मरहब कट गया, उसकी सवारी कट गई और 2 टुकड़े करके धूल उड़ी तो एक इधर पड़ा है एक इधर पड़ा है। और लोगों ने जब धूल छटी सोचने लगे पता नहीं 2 पहलवान मैदान में उतरे थे, एक इस्लाम का शेर है, एक अल्लाह का शेर है, एक रसूलुल्लाह का शेर है, एक हसन और हुसैन का बाबा है, एक सैयदा फातिमा तो ज़हरा का शोहर है, दामादे मुस्तफा है।
खैबर शिकन है, शामिल पंज तन है, दूसरी तरफ कुफर का नुमाइंदा है, शिर्क का नुमाइंदा है। पता नहीं फैसला क्या होगा। जब धूल चटी, देखा मरहब के दो टुकड़े हुए हैं, एक टुकड़ा इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है, और साथ मौला अली उसकी लाश पे कदम रखकर यूं फिजा में अपनी तलवार लहरा कर मुस्कुरा रहे। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। ये मौला अली हैं। इस्लाम के लिए हर जगह पर आप सफ़े अव्वल में नजर आते हैं, हर नेकी में आप हमें पहली सब में नजर आते हैं। ईमान कबूल करने की बारी आई, मौला अली पहले। हुजूर के साथ नमाज पढ़ने की बारी आई, मौला अली पहले नमाजी। ओहद में देखो, हुनैन में देखो, बदर में देखो, खैबर में देखो, मौला अली तलवार लेकर एक ही जुस्तजू है, या अल्लाह जब मैदान में उतरूं कमजोर जना मेरे मुकाबले च ना आए, तगड़ा है, ताकि अली नू अल्लाह दा दुश्मन मारने च मजा आए। और दुश्मन पहले आवाज देकर कहते थे, मुसलमानों तोड़े च अली है न कोई नहीं। अगर जवाब आता अली आए साथ, कहते फिर जंग नहीं जीत सकते। जंग जीतना बस की बात नहीं है। दुश्मन के दिल पे रोहब, कुफर के दिल पे रोहब, वो मौला अली हैं। पर हमेशा जितने काम किए वो दीन के लिए किए, अपनी जात के लिए कभी शोहरत नहीं चाहिए। कभी आपने ये आरज़ू नहीं की मेरा नाम बड़ा हो। इसीलिए एक दफा दुश्मन नीचे गिराया हुआ है, मारने वाले एन तलवार उस पे गिरने वाली थी कि उस बदबख्त ने अली के चेहरे पे थूक दिया। सबके अस्तगफिरुल्लाह। जो ही उसने थूका, मौला अली पीछे हट गए, छाती से उतर गए, तलवार पीछे करके खड़े हो गए। कहने लगा अली ये क्या, मैं तो ये सोच रहा था और गुस्से में आ जाओगे, अगर 1 मिनट में मारना था तो सेकंड में मारोगे, और मेरे पता नहीं 120 टुकड़े कर दोगे। तुमने तो मुझे छोड़ दिया और पीछे हो गए। कहा बात मेरी नहीं, दीन की बात है, इस्लाम की बात है, रसूलुल्लाह की तरबियत का असर है। क्योंकि मैंने बचपन वहां गुजारा, जवानी वहां गुजारी, दिन रात चेहरे बद्दुहा देखा करता था, इसलिए तरबियत का असर है। पहले तुझे मार रहा था अल्लाह का दुश्मन समझकर, खालिसतन ये नेकी कर रहा था, लेकिन जब तूने ये बदबख्त हरकत की है, अब बीच में अपना गुस्सा भी शामिल हो गया। मैं नहीं चाहता कि तुझे मारूं तो कल अदालत में मुझे ये जवाब देना पड़े, अली तूने अपने लिए, मेरे लिए तो नहीं मारा था, अपने लिए मारा था, इसलिए मैं नेकी को जाया नहीं करना चाहता, जा तुझे छोड़ दिया। उसने कहा अब नहीं जाता, जो दीन इतनी तरबियत करता है, कलमा पढ़ाओ, मुझे भी मुसलमान कर दो। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। उस अली से प्यार क्यों न करें जो खैबर के मैदान में हमें यूं नजर आते हैं। खैबर के किले का दरवाजा 80 गज ऊंचा है, 80 गज चौड़ा है, वजन का कोई हिसाब नहीं है। अली ने हाथ डाला, 2 बार हिलाकर सारे किले का दरवाजा निकाल कर अपने हाथ में उठा लिया। जंग लड़ते रहे, जंग जब एंड हुई उठा के फेंका, वो जाके गिरा। 80 सहाबा फरमाते हमने जाकर उठाना चाहे, हिला भी ना सके, हिला भी ना सके दरवाजे को। अली की ताकत का ये आलम है। इनका ये वाकया सुनकर एक बंदा मौला अली को देखने आया, मिलने आया कि जना देखा केड़ा है जिन्हें खैबर का दरवाजा पट देता और चुक के इंज सुट देता।
कि सारे सहाबा ने जोर लाया पर उसनु हिला भी नहीं सके। देखूं तो सही इतना ताकतवर है कैसा। जब अली के दरबार में आया देखा मौला अली अखरोट तोड़ रहे हैं, बड़ा जोर लगा रहे हैं, इस दान के नीचे इस दान के नीचे, पर अखरोट टूटा नहीं। उसने देखा, उन्हें कहा ये बाबा जी हैं, इन्होंने खैबर तोड़ा है, इनसे तो अखरोट नहीं टूट रहा, खैबर कैसे निकाल दिया, दरवाजा कैसे निकाला। अब वो शहंशाह विलायत है, गौसे पाक की महफिल में बंदा आए, दिल में ख्याल करे और फौरन गौसे पाक जानते हैं ये क्या सोच रहा है। दाता साहब के सामने आया, आप जानते हैं इसके दिल में क्या चल रहा है। तो फिर इनके बाबा वलियों के इमाम, जिनके लिए हुजूर ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला, फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जिनके लिए हुजूर ने यह फरमाया हो कि कल मैं झंडा उसको दूंगा कि जिसके हाथ पे अल्लाह फतह देगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने कहा हुजूर कान च दस दियो केड़ा बंदा है जिस दे हाथ ते कल खैबर फतह होएगा झंडा दोगे। और नाले क्या बंदा फिलहाल नहीं दसना, निशानी सुन ले, अल्लाह भी उस दे नाल प्यार करदा है, मैं रसूल भी उस दे नाल प्यार करदा। कहा हुजूर कोई और निशानी, सरकार फरमाया और भी है, वो भी अल्लाह दे नाल प्यार करदा है और अल्लाह दे रसूल दे नाल बहुती प्यार करदा है। उस दा प्यार अल्लाह रसूल नु कबूल है और अल्लाह रसूल दा प्यार उस दे दिल दी जान है। कहते मैंने सोचा कौन बंदा होगा। दूसरे दिन अब सारे इंतजार में रहे, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला नु फरमाते मैं तो सोया ही नहीं। मैंने कही इतनी बड़ी सनद मिल रही है, मैनू मिल जाए, दीगर साहबा कहने सानू मिल जाए। मौला अली चुके आंखें दुख रही थी, अपने खेमे में आराम कर रहे हैं। सारे साहबा सुबह जमा हो गए, सरकार आए जिवें आर्मी ने सारे लश्कर नूं वेख्या जांदा है। सरकार ने अपनी निगाह नबूवत इंज घुमाई, सारे साहबा नूं वेख्या, अली नजर नहीं आए। सरकार ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब किधर है, वो नजर नहीं आ रहे। अर्ज की हुजूर आंखें दुख रही हैं, बीमार हैं खेमे में। सरकार ने यह नहीं कहा अच्छा चलो दूसरा बंदा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि चेंज करने की गुंजाइश नहीं थी, बंदा सेलेक्ट हो चुका था, सिलेक्ट हो चुका था। इसलिए सरकार ने फरमाया बुलाओ। बुलाया गया, सामने आए, आंखों पे हाथ रखा हुआ, फरमाया अली हाथ पीछे करो, लुहाबे दहन लगाया, आंखें फौरी ठीक। कहा ये झंडा पकड़ो, खैबर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ खैबर मुंतजिर है कि आए कोई अली और मुझे फतह करके दिखाए। अली जाओ फतह अपने नाम करो और ये सनद भी तुम्हारे लिए है। मौला अली झंडा लेकर गए, फतह हो गई। अब बंदा ये सोच रहा था कि कोरोट नहीं टूट रहा, खैबर बाबे किवें पट लिया, दरवाजा किवें पट लिया। मौला अली ने आगे बुलाया, फरमाया आगे हो। आगे आया, डर गया। आप सीधे होकर बैठे, इमामा सीधा की आंखों में जलाल था, जिस तरह सही शेर खुदा होते हैं, शेर खुदा बनकर बैठे। फरमाया क्या सोच रहे थे? कहा हुजूर कुछ भी नहीं। फरमाया बताते हो या मैं खुद बता दूं? मोहब्बत नाल क्यों, सुभान अल्लाह, नाराए हैदरी, मजा नहीं आ रहा, बुलंद आवाज ना, नाराए हैदरी। पता चले मौला अली के मुलंग जिक्र सुन रहे हैं और अपने नबी का हुक्म पूरा कर रहे। कहा बताते हो? मैं बताऊं? कहा हुजूर आप बता दें। और मैं तुम ये सोच रहे थे कि बाबे ने खैबर का दरवाजा किवें पट देता, अखरोट नहीं टूट रहा। कहा हुजूर यही बात थी। फरमाया आज भी अगर कोई खैबर है तो लाओ अली के सामने। कहा आज भी अगर कोई खैबर है तो लाओ अली के सामने, आज भी उखाड़ के फेंक देगा, क्योंकि वो ताकत थी रहमानी, वो ताकत थी रूह की। ये तो जिस्म की ताकत है, जिस्म में अली बड़ा कमजोर है, इसकी ये आजिज़ी है, इनकी सारी है। पर जब इसके सामने दुश्मन खुदा आ जाए, इसके सामने दुश्मन मुस्तफा आ जाए, इस्लाम का दुश्मन हो, दीन का दुश्मन हो, या रसूलुल्लाह की शरीयत का दुश्मन हो,
अली फिर उस वक्त सिर्फ अली नहीं होता, वो हैदर कर्रार बना होता है, शेर खुदा और शेर मुस्तफा बन के उस पे पलटता है। इसीलिए तो हम कहते हैं मंजर फिजाए दहर में सारा केलो मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। कौन अली? मेरे नबी द वीर अली। कौन अली? सारे सहाबा द पीर अली, सुनिया द पीर अली। कौन अली? जिहदे बारे च मेरे नबी ने फरमाया मन कुन तो मौला अली मौला। फरमाया सुन लो जिस जिस दा मैं मुहम्मद मौला वा उस दा अली भी मौला है। मौका गदीरे खुमदा है। मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा, दूसरी रिवायत के अंदर जनाबे हजरत बिलाल फरमाया गया जान वालियां नूं रोक दिता जाए, पिछे आने वालियां नूं उन्हां दे नाल मिला दिता जाए। एक बड़ा मजमा बन गया। मेरे आका एक टीले ते खलो गए। आपने खलो के मौला अली दा हाथ फड़ लिया, उन्होंने फिजा विच बुलंद करके मेरे आका ने फरमाया मन कुन तो मौला अली मौला। फरमाया सुन लो मेरे सहाबा, जिसदा मैं मुहम्मद मौला उसदा अली भी मौला है। तुहाडे चो जिहड़ा गल सुन ले, समझ ले, अमल कर ले, जिन्हों गल समझ ना आए दूजे दस देवे। क़यामत तक वास्ते अल्लाह दे महबूब ने शान अता कर दी। मौला अली नूं टाइटल मिलिया। सैयदना फारूक आजम खड़े हो गए, जाके मौला अली नूं जफ्फी पाई। खुशी दे मौके ते यार यारां नूं जफ्फी पाने ने, खुशी दे मौके ते संगी संगियां नूं मुबारकबादियां देने ने। खुशी दे मौके ते संगी संगियां नूं मुबारकबादियां देने ने। फारूक आजम ने जफ्फी पाई, कहने लगे अली मुबारक हो, मैं उम्र ये कह रहा हूँ आज के बाद आप मेरे भी मौला हैं। क़यामत तक के लिए हर मोमिन मर्द के भी मौला है, हर मोमिना औरत के भी मौला है। एले नजर की आँख का अली अली, एले वफा के दिल का सहारा। अली अली से फिजा गूंज जाए, अहले वफा के दिल का सहारा। आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। क्या हम हैं अली के हमारा, बुलंद आवाज से आवाज आए, हम हैं अली के हमारा। क्यों अली अली? रहमान का जलवा, अली अली की आवाज, रहमान का जलवा। अली अली मौलूदे काबा, अली अली सरकार का भाई, अली अली नबियों का वारिस, अली अली ज़हरा का शोहर, ज़हरा का शोहर, ज़हरा का शोहर, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा। मन कुन तो मौला
सिद्दीक का मौला, फारूक का मौला है, उस्मान का मौला, असहाब का मौला, सब आल का मौला, हम सब का मौला है। तेरा मौला है मेरा मौला, गौसों का रहबर, कुतुबों का रहबर, वलियों का आका, मिंबर की जीनत, मिंबर की जीनत, कुतुबों का दिलबर, मस्जिद में शहादत, काबे में विलादत, काबे में विलादत, नाराए हैदरी। सीने में ठंड पड़ गई, ये अली वाले जिक्र करते हैं, नाराए हैदरी, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। मौला अली कौन है? हजरत सैयदा बीबी पाक सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपके बहुत रिश्ते आए, बड़े बड़े अमीरों के और बड़े बड़े खानदान के लोगों के, पर सरकार ने कहा मैं अल्लाह के हुक्म के इंतजार कर रहा हूं। आप एक बाग में मजदूरी कर रहे हैं, तीन दोस्त सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, तीनों गए, कहने लगे अली तेरे पास आए हैं, तू जाके सरकार से फातिमा ज़हरा का रिश्ता क्यों नहीं मांगता? मौला अली ने बड़ी आइजी से कहा मैं तो गरीब हूँ, अपना घर नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कुछ और नहीं है। तो वो कहने लगे हमें ऐसे लगता है सरकार तेरे आने का इंतजार कर रहे हैं, आज हमारे कहने पे जाओ, ये सारी चीजें हो जाएंगी, तुम जाओ। मौला अली फरमाते मैं गया, सरकार के सामने गया, सरकार की नबूवत का रौब भी था, शफकत भी थी। कहते मैं सामने जाके बैठा, बात करने की हिम्मत ही न हुई। सरकार ने फरमाया अली कैसे आए हो? खामोश। अली क्यों आना हुआ? चुप। अली क्यों आए हो? चुप। कहते हैं अली तुम्हारे आने से पहले जिब्राइल मेरे पास आ चुका है और उसने आकर मुझे यह कह दिया है, अल्लाह ये कह रहा है या रसूल अल्लाह हमने अली और फातिमा का निकाह आसमानों पे कर दिया है, हमने अली और फातिमा का निकाह आसमानों पे कर दिया है। ए मेरे नबी आपको ये हुक्म दिया जा रहा है इस निकाह को जमीनों पे भी नाफिज कर दिया जाए। अल्लाह ने ये निकाह तय कर दिया है, जाओ फातिमा तुम्हारे अक़द में दे रहा हूँ। ये मौला अली हैं। सरकार ने फरमाया मुझे ख़वातीन में सबसे ज्यादा पसंद सैयदा फातिमा हैं। और कहा मर्दों में कौन? कहा मर्दों में मुझे उनके शौहर अली अल मुर्तज़ा पसंद है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वो मौला अली हैं। आपने एक लश्कर में अली को भेजा तो हर रोज दुआ कर रहे हैं अल्लाह मुझ मोहम्मद को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक वापस अली को ना देख लूं। ये मौला अली हैं। एक दिन सरकार के सामने बुना हुआ परिंदा आया, आपने हाथ उठाकर दुआ की अल्लाह सारी मखलूक में जो तुझे पसंद है उसे मेरे पास भेज दे, मेरे साथ मिलके परिंदा खाए। थोड़ी देर गुजरी मौला अली तशरीफ ले आए, आप सरकार के पास बैठे, परिंदा खाया और सरकार के इस फरमान के मुस्तहिक ठहरे। ये मौला अली पाक है। और बचपन में जब हुजूर लेने गए थे तो मौला अली छोटे थे, सरकार ने इनके सैन में घुटनों के बल नीचे बैठे, यूं हाथ किए, कहा अली आजा मेरे सीने से लगा। अपने सीने से लगाया हुजूर ने। अब खुद सोचो, सीने से लगाए, मुर्शद भी हों, रहबर भी हों, आका भी हों, नबी भी हों, उस्ताद भी हों और सब कुछ हों, जब सीने से सीनाए मुस्तफा सीनाए मुर्तजा से लगा
तो कितना फेज ट्रांसफर हुआ। अल्लाह करीम ने हुजूर के सीने से फैज़ और मौला अली को अता फरमाया। ये सीना जब हुजूर के सीने से लगा, अली फरमाते ये पहला सीना भी मेरा लगा था जब हुजूर का विसाल हुआ, कब्र में उतारने लगा उस वक्त भी मेरा सीना मेरे मुस्तफ़ा से लगा हुआ था। मैंने उनको वह कब्र में भी उतारा। आली मर्तबा सामीन, अली से मोहब्बत करना ये मोमिन होने की अलामत है। अली से बुग़्ज़ रखना ये मुनाफिक होने की अलामत है। ये अपने बस की बात नहीं, मैंने आगाज़ में भी कह दिया था। अली का प्यार ये अल्लाह की अता है, ये मुस्तफ़ा की निगाह का सदका है। दुआ किया करें अल्लाह ताला हमारे इस दिल में बग़ैर सीज़न के, विदाउट सीज़न, महीने की कैद के बग़ैर, साल की कैद के बग़ैर, हर वक्त हर लम्हा मौला अली से प्यार अता फरमाए, मौला अली से मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर कभी किसी दिल में थोड़ी सी कोई खलश थी, कोई मेल था, किसी किस्म की कमी थी, किसी की तकरीर सुनकर, किसी की तहरीर पढ़कर, आज अल्लाह के घर में तौबा करे और इस बात पे अपने आप को पुख्ता करे कि अली से प्यार करना किसी वली ने नहीं कहा, नबी ने कहा है। हुजूर तरबियत करके गए हैं। आप चाहते थे मेरी उम्मत अली से प्यार करे, इसीलिए आपने कहा अली से मोहब्बत करो। अली से मोहब्बत करना मुझसे मोहब्बत करना है। हुजूर बार बार उम्मत की तरबियत कर रहे थे, सिखा रहे थे अली से प्यार करना, अली से मोहब्बत करना, अली का एहतराम करना, और ये बार बार सिखा रहे थे ताकि मेरी उम्मत अल्लाह से भी प्यार करे, रसूल से भी प्यार करे और मेरे अली से भी प्यार करे। अल्लाह ताला हमें बुग़्ज़ से बचा कर रखे, मोहब्बत अलीउल मुर्तज़ा अता फरमाए, सुन्नतें अदा फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।